जी वेलकम बैक फ्रॉम दैट ब्रेक। और जिस तरह से जाने से पहले आज़ाद कश्मीर का इलेक्शन डिस्कस हो रहा था, क्योंकि पाकिस्तान का फ्यूचर और पाकिस्तान के तमाम इलाके जो हैं उनका फ्यूचर डिपेंड करता है इंपॉर्टेंट चीज़ों पे। उसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ बिजनेस आता है, और बिजनेस में सबसे इंपॉर्टेंट सेगमेंट जो है हमारे मुल्क का वो है ज़राअत का, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट। अब पाकिस्तान की मीशत का सबसे अहम शोबा जो ज़राअत है, इसको किन चीज़ों का प्रॉब्लम आता है सबसे ज़्यादा? इसमें लाखों किसान ऐसे हैं जो पानी, मौसमियाती तब्दीली, बीमारियों, कीड़ों और ज़मीन के अंदर जरखेज़ी के मसाइल से दो चार हैं। ये अब क्या होता है, आपके पास ना सॉइल टेस्टिंग होती है, ना प्रॉपर टाइम पे आप इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड यूज़ कर सकते हैं। अगर यहाँ पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस दे दी जाए, सिस्टम्स इंस्टॉल करा दिए जाएं, जदीद टेक्नोलॉजी मुतारिफ करा दी जाए और किसान को इस तक एक्सेस और ट्रेनिंग दे दी जाए, तो आई थिंक पूरा अंदाज जो है ना वो बदल सकता है सारी प्रैक्टिस का। यही तो रोना है कि पाकिस्तान ज़रई मुल्क है। ज़राअत के ऊपर बहुत ज़्यादा काम होना चाहिए था, ताकि जो हमारा सबसे मजबूत एक फैक्टर है, मजबूत एक हिस्सा है हमारी मईशत का, उसको हम मज़ीद मजबूत करते। लेकिन ओवर द ईयर्स हमने देखा कि किसान की हालत जो है ना वो बद से बदतर होती जा रही है। अब कुछ नौजवान आगे बढ़े हैं और ख़ुद अपनी मदद आप के तहत वो इस तरह के स्टार्टअप्स लेकर आ रहे हैं, इस तरह के सिस्टम्स लेकर आ रहे हैं कि किसानों की मदद की जाएगी। उनमें से एक आज हमारे साथ मौजूद है खातून अनमोल ज़हरा, जिन्होंने एक नया स्टार्टअप शुरू किया है और उसका नाम है एग्रोटेक विजन। इसके अंदर इंटीग्रेशन होगी एआई यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की, एट द सेम टाइम डिफरेंट इनोवेशंस जो हैं बड़ी R&D के साथ ये आई हैं। और ये एक्सेस किस तरह से पॉसिबल होगी किसानों के लिए, क्या उनके लिए आसान फहम होगा या नहीं होगा। हमारे साथ अनमोल मौजूद हैं, उनकी तरफ चलते हैं, उनसे ये जान लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम अनमोल ज़हरा, कैसी हैं आप? सबसे पहले ये बताइए क्या सोच थी एग्रोटेक विजन के पीछे? अच्छा, उससे पहले मैं ब्रीफली अपना बैकग्राउंड बताना चाहूँगी। तो मैं स्टूडेंट थी फास्ट यूनिवर्सिटी कराची कैंपस की, और BS AI मेरा डिग्री प्रोग्राम था। किसी भी टेक प्रोग्राम के अंदर आपके पास एक फाइनल ईयर प्रोजेक्ट होता है विच यू वर्क ऑन इन योर फाइनल ईयर। सो एग्रोटेक विजन मेरे एक स्टूडेंट प्रोजेक्ट था जो कन्वर्ट हो गया एक स्टार्टअप में, एंड वी आर इंक्यूबेटेड एट नेशनल इंक्यूबेशन सेंटर हियर इन पाकिस्तान। तो जब हम एज स्टूडेंट्स जब आप रिसर्च कर रहे होते हैं कि ऐसी कौन सी फील्ड्स हैं जिसके अंदर सबसे ज़्यादा टेक्नोलॉजी इंटीग्रेशन की ज़रूरत है, तो कंसिडरिंग कि पाकिस्तान एक एग्री इकनॉमी है, हमारा सारा जितनी मईशत है वो एग्रीकल्चर के ऊपर बेस्ड है। तो और पिछले कुछ सालों में हमारे एग्रीकल्चर प्रोड्यूस में एक शार्प डिक्लाइन आ रहा था, क्वांटिटी में भी और क्वालिटी में भी, और ये ओवरऑल ग्लोबल इकोनॉमी में भी और हमारे अपने मुल्क के लिए भी बहुत ज़्यादा एक अलार्मिंग सिचुएशन थी। तो इसको मद्देनज़र रखते हुए और जो लोकल फार्मर्स हैं उनकी प्रॉब्लम्स को देखते हुए द बेस्ट सोल्यूशन वाज कि हम AI और कटिंग एज टेक्नोलॉजीज जो हमारे पास ऑलरेडी हैं और जो हम पिछले 4 साल से पढ़ते आ रहे थे, उसको हम बेस्ट इंटीग्रेट कैसे कर सकते हैं टू फुलफिल द रिक्वायरमेंट्स। अच्छा, बहुत जबरदस्त गैप है कि जो अनमोल आपने स्पॉट, एट द सेम टाइम उसकी डेवलपमेंट कितने स्टेप्स में आप करके लेके गए हैं वहां तक। तो ये जो कि है इनकरेजमेंट इसके अंदर हम आपको और भी देना चाहेंगे कि इसको आगे लेके बढ़े। लेकिन जो टेक्नोलॉजी और हमारे किसान के दरमियान जो नॉलेज का गैप है, ट्रेनिंग का गैप है, ये जो सारे गैप्स हैं, लैंग्वेज का गैप है, तो ये एग्रीकल्चर के अंदर किस तरह से काम करेगा? किसानों को किस तरह से आसानी से आप इस सिस्टम से मुतारिफ करवाएंगे या उनको ट्रेन करवाएंगे? कैसे कवर होंगे ये गैप्स? अच्छा, देखें, अब हमने जब ये सोल्यूशन बनाया था शुरू में, तो उस वक्त हमने इसको एक ऐप के शेप में रखा था, और उसके अंदर ये था कि फॉर एग्जांपल कोई भी किसान है वो एक तस्वीर लेगा और उस तस्वीर के बेसिस से पता चल जाएगा कि किस चीज़ की कमी है, कीड़ा लगने का क्या चांस है, या नॉर्मली क्या चीज़ें ऐसी कर सकता है किसान कि वो उनकी फसल इम्प्रूव भी हो जाएगी और ज़ाया कम से कम होगा। तो उस सबको, लेकिन जब हमने फील्ड विजिट्स करना शुरू किए, जब क्योंकि हमने खुद डेटा कलेक्शन की, हमने खुद जाके किसानों से बात की, तो हमें अंदाजा ये हो कि बहुत सारे ऐसे हैं जिनको अगर उर्दू में भी अगर हिदायत लिखी हुई आएंगी तो उनको पढ़ना नहीं आएगा, या अगर उनको कोई सवाल पूछना है तो वो शायद टाइपिंग भी नहीं कर पाए। तो फिर हमने तकरीबन 2 साल पहले हमने एक चैटबॉट बनाया था जिसको हम एग्री बॉट कहते हैं, जो पाकिस्तान की सारी रीजनल लैंग्वेजेस में भी अवेलेबल है। तो जिस तरह एक वॉइस मैसेज भेजा जाता है, तो क्योंकि हमने पूरा जो सिस्टम है हमारा वो IoT सेंसर्स उन्हीं के फार्म में डिप्लॉय होते हैं, जिसकी वजह से हम सारे सॉइल रिलेटेड पैरामीटर्स को देख रहे होते हैं। कंप्यूटर विजन मॉडल्स इस्तेमाल हो रहे होते हैं जिससे हमने उनकी पूरे फार्म की तस्वीरें ली हुई होती हैं, तो हमारे पास सारा डेटा भी होता है, उनके सॉइल के पैरामीटर्स भी हमारे पास आ रहे होते हैं। और तो जितनी इन्फॉर्मेशन हमारे पास AI मॉडल्स के पास है वो उनके अपने फार्म, उनकी अपनी ज़मीन के बारे में है।
तो कोई भी सवाल इस तरह वॉइस मैसेज भेजते इस तरह आप अपनी रीजनल लैंग्वेज के अंदर अपनी Right. ऑडियो रिकॉर्ड करके अपना सवाल पूछेंगे और उसी जबान के अंदर आपको जवाब भी बहुत मिल ही जाएगा। आसानी कर तो दी क्या यानी आपके लिए कि अगर किसी को लिखना भी नहीं आता, पढ़ना भी नहीं आता, तो एटलीस्ट बोलना तो आता है, तो वो अपनी आवाज़ के जरिए अपने जवाबात ले सकता है। आप नेशनल इंक्यूबेशन सेंटर के अंदर आपका स्टार्टअप इस वक्त इंक्यूबेटेड है, बताइए किस मरहले के अंदर है, मार्केट में कब तक ये अवेलेबल होगा किसानों के लिए? एट द सेम टाइम क्या गवर्नमेंट की हेल्प भी इसके अंदर शामिल है, उनके साथ मिलकर भी आप काम करें या कम्प्लीटली प्राइवेट है? अच्छा, तो ये जो है करंटली इंक्यूबेटेड है एट विद एनआईसी हैदराबाद, और हमने इसकी पायलट टेस्टिंग शुरू की हुई है इन सकरान, विच इज़ अ कॉटन फील्ड ऑन द बॉर्डर ऑफ सिंध एंड बलूचिस्तान, और कुछ इंटीरियर पंजाब के एरियाज में भी इसकी पायलट टेस्टिंग चल रही है। तो ये बेसिकली एक सब्सक्रिप्शन बेस्ड मॉडल होगा, एंड हम क्योंकि ज़ाहिर है फार्मर्स के लिए सब्सिडाइज्ड pricing होगी in collaboration with government and all our different agriculture national bodies that we have। और उसके अलावा ये है कि ये आपके फार्म के हिसाब से बहुत कस्टमाइज सोल्यूशन है, क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता कि हम एक ही सोल्यूशन बना दें और वो हर फार्म पे और हर क्रॉप पे काम करे। तो ये बहुत कस्टमाइज सोल्यूशन होगा, हर फार्म में उस क्रॉप की बेस्ट ऑप्टिमाइज्ड वैल्यूज और किस क्रॉप की क्या जरूरत है, किस जमीन में कौन सी फसल बेस्ट ग्रो होती है, उसके हिसाब से एक टेलर्ड सोल्यूशन होगा। तो ये सब्सक्रिप्शन बेस्ड मॉडल हर फार्म के हिसाब से डिजाइन होगा। अच्छा अनमोल, सबसे पहले तो थैंक यू, आपने टाइम निकाला, हमें ज्वाइन किया और इस सारे मिशन के बारे में बताया। एक्साइटमेंट की बात यह है कि अगर आप सोच रहे हैं कि आपकी सॉइल किस तरह टेस्ट होगी, या आपके दिमाग में शक शुबा आ रहा है कि अच्छा जी मैं तस्वीर खींचूंगा तो सॉइल की मादनियात का कैसे पता लगेगा, सेंसर्स इंस्टॉल किए जाएंगे आपकी जमीन पे, आपकी सॉइल के अंदर, के जो सॉइल के अंदर की वैल्यूज बता रहे होंगे, ऐप पे अपलोड कर रहे होंगे, जिसके बाद आपको बताया जाएगा किस चीज की कमी और किस चीज की कमी नहीं है। एंड बाय द वे, मानसून का